आप सभी को किरण एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और हम लोग जो फिजिक्स का क्लास कर रहे थे उसमें 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ था, धारिता और संधारित्र, जिसका आज सेकंड क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे संधारित्र क्या है, इसका क्या उपयोग है, और एक डेरिवेशन करेंगे। जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो और पिछला क्लास जो हम लोग किए थे, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि धारिता क्या है, और हम लोग एक डेरिवेशन पढ़े थे गोल चालक की धारिता का व्यंजक। पहले पिछला क्लास हम लोग सुन लीजिए, तब फिर आज का क्लास आगे बढ़ रहा है। धारिता क्या है, तो धारिता क्या है, करा कि किसी चालक के विभव को एकांक वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसी को धारिता कहते हैं। और कल हम लोग सीखे थे धारिता जो आज जरूरत पड़ेगा, C बराबर Q बटा V होता है। एक फार्मूला है बाबू, C बराबर Q बटा V। Q आवेश है और V क्या है, तो विभव है आपका, और C क्या है, धारिता। Q आवेश, V विभव। और दूसरा पॉइंट कल जो हम लोग पढ़े थे गोल चालक की धारिता का व्यंजक, जिसका जो फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन लाए थे, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R, यानी गोल चालक की धारिता जो होता है त्रिज्या के समानुपाती होता है। त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। कल ये दोनों प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए थे, और आज की क्लास में हम लोग चलेंगे और सीखेंगे पहला टॉपिक आज का संधारित्र के बारे में। खूब ध्यान से सुनिएगा, संधारित्र क्या है। इसको हम लोग देहाती भाषा में कंडेंसर बोलते हैं, जो पंखा में लगा हुआ रहता है। और ये आपका जो संधारित्र जो देख रहे हैं, ये इसको इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटर बोला जाता है। कैपेसिटर ये संधारित्र है क्या, तो एक प्रकार की व्यवस्था है। संधारित्र कोई भौतिक राशि नहीं है, एक प्रकार की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्या होता है, खूब ध्यान से सुनिएगा। संधारित्र एक प्रकार की वैसी व्यवस्था है जिसमें चालक को बिना आकार बढ़ाए हुए क्या किया जाता है, तो धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। ध्यान से बात को सुने। आपका संधारित्र एक प्रकार की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था है क्या, चालक को बिना आकार बढ़ाए हुए उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था का नाम क्या पड़ा, संधारित्र नाम पड़ा, जिसको इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। और इस संधारित्र 3 तरह का होता है। पहला का नाम है समानांतर प्लेट संधारित्र, जो आपका फिगर बना हुआ है, ये समानांतर प्लेट संधारित्र है। दूसरा का नाम है बेलनाकार संधारित्र, और तीसरा का नाम है गोलीय संधारित्र। यानी संधारित्र 3 प्रकार के होता है। पहला का नाम समानांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा का नाम बेलनाकार प्लेट संधारित्र, और तीसरा जो आपका है गोलीय संधारित्र है। तो हम लोग देखें संधारित्र क्या है और इसका प्रकार देखें। तो संधारित्र एक प्रकार की व्यवस्था है, और वह व्यवस्था क्या है, चालक का बिना आकार बढ़ाए हुए विभव का मान, कृत्रिम रूप से विभव का मान बढ़ाया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था का नाम क्या पड़ा, संधारित्र नाम पड़ा। और संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, एक समानांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा बेलनाकार प्लेट संधारित्र, और तीसरा आपका गोलीय प्लेट संधारित्र। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। आज का सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। आज का जो सेकंड प्रश्न आपका है, संधारित्र का उपयोग क्या है। आखिर इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग कई तरह के होते हैं। 2-3 उपयोग सुन लीजिए। जैसे विद्युत पंखा बनाने,
विद्युत पंखा में किया जाता है, मोटर में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है, रेडियो में किया जाता है, टेलीविजन में किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, उपयोग हो गया। दिमाग में सेट करिएगा संधारित्र के उपयोग। तो संधारित्र के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला, विद्युत पंखा बनाने में, दूसरा विद्युत मोटर बनाने में, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में, ये तमाम चीज में आपको संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे आखिर इस संधारित्र को कैसे जोड़ा जाता है। तो संधारित्र का समायोजन कितने प्रकार से किया जाता है। इस संधारित्र का समायोजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो संधारित्र का समायोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक का नाम है श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा का नाम है समानांतर क्रम समायोजन। यानी संधारित्र को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम समायोजन में और दूसरा समानांतर क्रम समायोजन में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारता का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे, और समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारता का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलते हम लोग एक डेरिवेशन की ओर। श्रेणी क्रम में जब संधारित्र को जोड़ दिया जाता है तो समतुल्य धारता का व्यंजक क्या होगा, और उसका सिंबलिक फॉर्म है 1 सिद्ध करने के लिए 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। तो अभी हम लोग 2-3 बातें सीखे हैं, तेजी से एकदम दिमाग में सेट करिएगा। पहला प्रश्न था संधारित्र है क्या। तो संधारित्र चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से चालक को बिना आकार बढ़ाए हुए उसकी धारता की मान को बढ़ाया जाता है, तो उसे संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र 3 प्रकार का होता है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा बेलनाकार प्लेट संधारित्र, तीसरा आपका गोलीय प्लेट संधारित्र। संधारित्र के उपयोग की बात है तो संधारित्र के निम्नलिखित उपयोग होते हैं, जैसे विद्युत पंखा बनाने में, विद्युत मोटर बनाने में, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में। और संधारित्र के समायोजन की बात हुआ तो संधारित्र का समायोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम समायोजन और एक समानांतर क्रम समायोजन। हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग डेरिवेशन की ओर। देख लीजिए डेरिवेशन। तो देखिए डेरिवेशन आपका जो डेरिवेशन है, श्रेणी क्रम में जब संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारता का व्यंजक क्या होगा। ध्यान से सीखिएगा इस प्रश्न को। चलिए, तो आपका प्रश्न जो है श्रेणी क्रम में, पहले प्रश्न को अच्छा से समझेंगे और तब फिर हम लोग आंसर की ओर चलेंगे। प्रश्न है, जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। प्रश्न आपका है संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारता का व्यंजक, तो समतुल्य धारता का व्यंजक ज्ञात करना है। व्यंजक इसी को सिंबलिक फॉर्म में प्रूफ करने के लिए 1/c बराबर 1/c1, 1/c2 और 1/c3। यदि 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारता का जो फॉर्मूला होगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही व्यंजक आपको लाना है। अभी हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और देखेंगे समतुल्य धारता का व्यंजक किस प्रकार आएगा। तो हम लोग एक प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे चित्र की ओर, और चित्र के बाद आपको डेरिवेशन सिखाएंगे किस प्रकार से यह प्रूफ होगा। पहले दिमाग में सेट करिए प्रश्न को। हम लोग प्रश्न क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारता का व्यंजक ज्ञात करें, या
सिद्ध करें कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आपको एक क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारता का व्यंजक निम्नलिखित में कौन है। तो आपको व्यंजक याद होना चाहिए। आपको इस पर न्यूमेरिकल भी देगा कि 3 संधारित्र का मान दे देगा और कहेगा कि समतुल्य धारता का मान बताएं, तो आप इस फार्मूला से जाएंगे। यानी जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारता का व्यंजक फार्मूला दिमाग में सेट कर लीजिए। वो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो आपको निश्चित रूप से फार्मूला याद हो गया होगा। अब चलेंगे चित्र की ओर। तो चित्र कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। चित्र जो आपको सबसे पहले समानांतर प्लेट संधारित्र का फिगर बना लेंगे। देखिएगा फिगर पहले आपको इस तरह से फिगर बना लेना होगा। ये समानांतर प्लेट संधारित्र है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ये पहला प्लेट का ऋण और दूसरा का धन एक साथ, दूसरा का ऋण तीसरा का धन एक साथ, और यही क्रम आगे भी जारी होता है। तो इस प्रकार के समायोजन को हम लोग नाम दिए हैं श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन यानी श्रेणी क्रम समायोजन हम लोग देख लिए हैं। और श्रेणी क्रम में जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तब आपका समतुल्य धारता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए आपका यही फार्मूला बन रहा है। जरा देख लीजिए आपका फार्मूला और फिगर कंप्लीट कर दिए। यानी संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, देखिए श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम की पहचान कैसे करते हैं। तो पहला का ऋण प्लेट दूसरा का धन प्लेट एक साथ, दूसरा का ऋण प्लेट तीसरा का धन प्लेट एक साथ, और यही क्रम आगे भी जारी होता है। तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम समायोजन अभी तो फिगर आप बना ली, ये डेरिवेशन का फिगर बन गया। फिगर के नीचे भाषा चलता है और भाषा क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा। मान लिया कि 3 संधारित्र है जिसकी धारता C1 C2 C3 है और इसे V वोल्ट और Q आवेश के साथ जोड़ा गया है, जिसके कारण प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर V1 V2 और V3 है। फिर से एक बार फिर से मान लिया कि 3 संधारित्र है जिसकी धारता क्रमशः C1 C2 C3 है, इसे V वोल्ट और Q आवेश के साथ जोड़ा गया है, V वोल्ट और Q आवेश के साथ जोड़ा गया है, जिसके कारण प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर V1 V2 और V3 है। अब हम लोग भाषा और फिगर के नीचे चलेंगे डेरिवेशन। और डेरिवेशन क्या है, यही विभव 3 बार में टूटा है। यानी आप लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वेशन नंबर 1। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और इक्वेशन नंबर 1। अब चलेंगे इसके बाद हम लोग ऊपर हम प्रश्न को मिटा रहे हैं और वहाँ पे आपको डेरिवेशन का जगह बनाएंगे और उसके बाद आप इसको कंप्लीट रूप से देखिएगा। नहीं तो फिगर भी आप समझ लिए, आप सीधे डेरिवेशन देखिए, कोई फिगर की जरूरत नहीं। चलिए जरा देख लीजिए, आपको प्रश्न कंप्लीट, फिगर कंप्लीट, भाषा कंप्लीट, अब सिर्फ डेरिवेशन देखिए, मैथमेटिकल सिर्फ देखिए। चलिए आपको लाना है C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ध्यान देंगे आप सबसे पहले बताइए V बराबर जो आपका है V बराबर तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और इक्वेशन नंबर 1 इसी को माने हैं। और धारता की परिभाषा से चूंकि C बराबर Q/V होता है, Q बटा क्या होता है, V होता है, इसी से V निकालिएगा तो V बराबर Q/C हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 माने हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से V1 बराबर Q/C1 इक्वेशन नंबर 3 और V2 बराबर Q/C2 इक्वेशन नंबर 4 और V3 बराबर Q/क्या होगा C3 इक्वेशन नंबर 5।
देख लीजिए 1 2 3 4 5। ए आपको V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और C बराबर Q बटा V, इसी से V निकला, V1 निकला, V2 निकला, V3 निकला। अब चलेंगे समीकरण O1 से, समीकरण O1 से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण O1 है। और V का मान क्या आपके पास है, Q बटा C, V1 का मान Q बटा C1, V2 का मान Q बटा C2 और V3 का मान Q बटा C3। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसके आगे का लाइन जरा समझिए, Q गुना O1 बटा C बराबर Q और छोटी ब्रैकेट Q का मान तीनों से, तो 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 और Q से Q कैंसिल, बचा क्या, तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यही आपका डेरिवेशन जो लाना था, ये आपको प्रूव कर दिया, सिद्ध हो गया। फिर से एक बार अच्छा से एकदम शुरू से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वेशन नंबर 1, C बराबर Q बटा V धारता की परिभाषा से, तो इसी से V निकाल ली, Q बटा C इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से V बराबर जब इतना, तो V1 बराबर Q बटा C1, V2 बराबर Q बटा C2, V3 बराबर Q बटा C3, क्योंकि आवेश का मान समान है, धारता अलग है, विभवांतर अलग है, इसी कारण चेंज हुआ है। समीकरण 5 आया। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से O1 लिखने के बाद सभी का मान दिए हैं, V का मान, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, सभी के मान रख करके और कॉमन लेने के बाद, कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट बचा वह आपका डेरिवेशन बचा। और यह डेरिवेशन क्या है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारता का व्यंजक है। तो आज ये कंप्लीट हो गया। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, तो आज की क्लास में हम लोग 2 बातें सीखे। एक संधारित्र के बारे में कि संधारित्र है क्या, कैसे जोड़ा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, उपयोग क्या है, और जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका फार्मूला क्या होगा। और ये हम लोग आज की क्लास कंप्लीट करें। जो सेकंड क्लास है, आप जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो अपना व्हाट्सअप करते रहेंगे, धीरे धीरे हम जोड़ देंगे और आपका अच्छा से नोट्स बनाते हुए चलिए। जो मैथ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं नंबर पर संपर्क करिएगा और मैथ में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको कल आगे इस क्लास को बढ़ाएंगे। आज भर इतना ही, धन्यवाद।